अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इरम अरशद, आप देख रहे हैं स्वाबिया फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और बहुत-बहुत बरकतें अता करें आप सबके खानों में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लाई हूँ, बिल्कुल ढाबा स्टाइल अचारी चना दाल। आपने दाल तो बहुत दफ़ा बनाई होगी, एक दफ़ा आप ये अचारी चना दाल बना के देखें बिल्कुल इस तरीके से, तो आप दाल को गोश्त में पकाना भूल जाएँगे। ये बहुत ही चटपटी और करारी बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसे बनाना टाइम को ज़ाया किए बगैर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने आधा किलो दाल लेके उसे अच्छी तरह से धो के 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब उसका पानी मैंने गराया नहीं है, उसमें 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल के उसको उबलने के लिए रख दिया है। तो हमने उस वक़्त तक उबालना है जब तक दाल हमारी अच्छी तरह से गल ना जाए, और खड़ी-खड़ी भी रहनी चाहिए और अच्छी तरह से गली भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका अचार का मसाला बनाएँगे, जिसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1.5 टीस्पून सूखा धनिया, हाफ़ टीस्पून कलौंजी और 1 टीस्पून मेथी दाना। इन सबको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा-सा दरदरा-सा। अब इस मसाले में हम तकरीबन 3 नींबू निचोड़ लेंगे। ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है। आप इसमें थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, मोटी वाली। इनको बीच में से कट लगा के, तो अब इनके अंदर हम ये मसाला फ़िल करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक टिप दूँगी कि आपने दाल को हमेशा धो के फिर भिगोना है। भिगो के फिर आपने उसको नहीं धोना, उसी पानी में आपने दाल को बॉयल करना है, फिर उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस होगा। तो आप पानी गिरा देते हैं तो उसका सारा असर, उनका सारा असर ज़ाया हो जाता है दाल का। तो आपने पानी को गिराना नहीं है, उसी पानी में दाल को बॉयल करना है। तो यहाँ मैंने 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको बीच में से कट लगा के, तो जो हमने अभी मसाला बनाया है ना, उसको हम इन मिर्चों में फ़िल कर देंगे। तो ये बहुत ही खुशबूदार और टेस्टफुल मसाला है, और ये दाल के साथ अगर आप मिर्चें खाएँगे तो बहुत ही ज़्यादा इनका फ्लेवर आपको मिलेगा। तो बस अब हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है और उसके ऊपर एक कढ़ाई रख दी है, और इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। तो जब हमारा कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो मीडियम साइज़ का प्याज ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमने इसे इतना फ्राई करना है कि इसका कलर थोड़ा-सा बस चेंज हो जाए। हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो ये देखें, यहाँ पे हमारा प्याज कितना ज़बरदस्त सा लाइट सा गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 दालचीनी का पीस, 1 मोटी इलायची, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 तेज़पात का पत्ता, जिसके मैंने छोटे-छोटे पीस कर लिए हैं। इन सबको ऐड करके भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आपने इन मसालों को, खड़े मसालों को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ताकि इनकी ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो जब इनकी खुशबू आने लग जाएगी, हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। आपने पेस्ट जो है ना, वो फ्रेश ही ऐड करना है, और पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। इतना भूनना है कि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और लहसुन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो लगभग हम 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद फ्राई करेंगे, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसकी खुशबू भी आनी शुरू हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पे हमारा ये मसाला कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने बारीक-बारीक काट लिया है। आप इन टमाटरों का पेस्ट भी बना सकते हैं ग्राइंडर में ब्लेंड करके, तो मैंने बारीक-बारीक काट लिए हैं। उसके बाद हमने थोड़ा-सा पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसमें 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें बारीक-बारीक काट के ऐड कर दी हैं अब मैंने। बस मिर्चों को ऐड करके भी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसको उस वक़्त तक हम फ्राई करेंगे जब तक हमारे टमाटर गल ना जाएँ। तो बस यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चटपटी सी चटखारेदार चना अचारी दाल बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक। नमक आप अपने ज़ायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक हमने दाल में भी ऐड किया है, इसलिए आपने ध्यान से ऐड करना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया 1 टीस्पून भर के पिसी हुई काली मिर्च,
1 टीस्पून भर के पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसमें हल्दी ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून। तो आप इसमें सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं पाउडर वाली, मैंने इसमें ऐड नहीं की। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने इसमें ऐड किया 2 टीस्पून भर के पिसा हुआ सूखा धनिया। इन सारे मसालों को ऐड करके मैं अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच पानी के ऐड करके तो इन्हें अच्छी तरह से भून लूँगी। तो बस यहाँ पे हमने मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। लगभग 10 मिनट लगा के मैंने मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसमें अपनी उबली हुई दाल को ऐड कर देंगे। दाल को मैंने पानी समेत इसमें ऐड कर दिया। जिस पानी में दाल उबाली थी वो थोड़ा-सा पानी भी उसमें था, तो मैंने साथ ही पानी भी इसके ऐड कर दिया। आपने पानी को गिराना नहीं है। तो ये देखिए हमारी दाल गल भी गई है और खड़ी-खड़ी सी भी है। तो बस यहाँ पे हम दाल को अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि हमारी दाल मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बस हमने दाल को अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया है ताकि ये मज़ीद इसमें गल जाए। तो 10 मिनट के बाद जब मैंने कवर हटा के देखा तो हमारी ज़बरदस्त सी दाल रेडी हो चुकी है पक के। तो अब हम इसका शानदार सा तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए हम दाल को कवर करके साइड पे कर देंगे और एक छोटा सा पैन लेके उसमें इसका तड़का रेडी करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को देख के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और आपने ये ट्राई भी ज़रूर करनी है और ट्राई करके मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है। और अब पैन में मैंने तकरीबन आधे कप से ज़्यादा कुकिंग ऑयल ऐड किया है। तो ऑयल आपने इस स्टेज पे थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। शुरू में आपने थोड़ा कम ऐड कर देना है और ऑयल की जगह पे आप घी भी ऐड कर सकते हैं। तो जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे वो मसाला जो हमने सब्ज़ मिर्चों में भरा था और जो बाकी बच गया था, उसको हम ऐड करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक कि उसका थोड़ा-सा कलर ना चेंज हो जाए। याद रखिएगा आपने ये तड़का बहुत ही स्लो फ्लेम पे बनाना है, आपने इसको जलाना बिल्कुल नहीं है। तो हल्की आंच करके हम इसको आहिस्ता-आहिस्ता बनाएँगे ताकि इसका फ्लेवर डबल ट्रिपल हो जाए। तो ये देखें हमारा ये मसाला बहुत अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गया है और ऑलमोस्ट इसका कलर भी चेंज हो रहा है। आपने इसको स्लो सी फ्लेम पे बहुत अच्छा सा फ्राई कर लेना है ताकि इसको कलर भी आ जाए और इसकी खुशबू भी डबल ट्रिपल हो जाए। तो आपने आंच को तेज़ नहीं करना। जब इसका थोड़ा सा कलर गोल्डन सा हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 गोल मिर्चें सुरख वाली। अगर आपके पास ये मिर्चें नहीं हैं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। अब इन मिर्चों को भी लगभग हम 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सुरख मिर्च, देगी जो सुरख मिर्च होती है ना, वो वाली सुरख मिर्च ऐड करेंगे कलर के लिए। तो आप इसमें 2 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वो जिन मिर्चों में हमने मसाला भरा हुआ था वो मिर्चें ऐड करके तो इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इस स्टेज पे आके आपने इसमें तकरीबन 1 से 2 चम्मच पानी के ऐड करने हैं। तो बस ये देखें यहाँ पे हमारा मसाला बड़ा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ना तकरीबन 2 टीस्पून के करीब पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला मज़ीद अच्छे से भुन सके और इसके अंदर जो हमने मिर्चें ऐड की हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाएँ। तो मैंने सिर्फ 2 चम्मच पानी ऐड किया, ज़्यादा आपने पानी ऐड नहीं करना। और अब इस पानी को हम अच्छी तरह से भून के ड्राई कर लेंगे। तो लगभग हमें ये तड़का तैयार करने में 4 से 5 मिनट लग गए थे। तो ये देखें यहाँ पे हमारा तड़का बिल्कुल रेडी हो गया, पानी भी ड्राई हो चुका है और हमारा ज़बरदस्त सा खुशबूदार ये तड़का बन के रेडी हो चुका है। तो बस अब हम इसको दाल में ऐड करेंगे। तो ये देखें हमारी दाल भी यहाँ पे बिल्कुल डन हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इससे ज़्यादा हमने दाल को मज़ीद गलाना नहीं है वरना ये बहुत ज़्यादा हलवा हो जाएगी। ये देखें अभी भी दाल हमारी
खड़ी खड़ी है हम, और पानी भी इसका मुनासिब सा आया, आपने बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना। तो दाल को मैं एक बाउल में ऐड करके ये देखें इसमें तड़का ऐड कर दूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, जितना हमें एक बाउल में तड़का लगाना चाहिए, बाकी हम बाकी दाल के लिए रख लेंगे। तो यहाँ पे हमारी खुशबूदार मसालेदार चटपटी चटपटी सी चना अचारी दाल बनके रेडी हो चुकी है, जिसके ऊपर अब मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा जूलियन कट अदरक। अदरक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना खुशबूदार और बहुत ही चटपटा सा अचारी तड़का। तो इसको ऐड कर देंगे हम इसमें अपनी दाल के ऊपर, और इसमें जो सब्ज़ मिर्चें हमने ऐड की हैं, जब वो आप रोटी के साथ खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बाकी सब दालों को भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टफुल ये दाल बनके रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करेंगे और बिल्कुल इसी मेथड से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी दाल भी ऐसे ही टेस्टफुल बनेगी। तो अब मैं गार्निश के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ और अब इसको सर्व कर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।